वाह, क्या आईपीओ है। सर मैं लिस्टिंग की बात करूं उससे पहले ना जो दो आईपीओ खुले हुए हैं जिनका आज आखिरी दिन है वो आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले करोना रेमेडी, ज़रा इसके आप कुछ ग्राफिक्स दिखाइए, जो कुछ बेसिक डिटेल्स हमारे सामने हैं। आज इसका आखिरी दिन है और दूसरे दिन के एंड तक, अरे ये नंबर आपके सामने अपडेट नहीं है, तो दूसरे दिन के एंड तक अगर आप देखेंगे तो इसमें मीशो में जो माफ़ कीजिए जो करोना के जो नंबर्स हैं ना हमारे सामने, करोना रेमेडीज़, करोना के नहीं, तो ये नंबर सर 9.33 टाइम्स है, मतलब ऑलमोस्ट अच्छा ये आईपीओ भर चुका है। उसका प्राइस बैंड 1008 से 1062 है। फ्रेश इशू के जरिए कंपनी के पास कोई रकम नहीं आ रही, ओएफएस का पार्ट है, लेकिन फिर भी बाजार इसको थम्स अप दिखा रहा है और 10 गुना के आसपास ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। 270 रुपये पर शेयर सर, 262 रुपये हो गया था घटकर ये प्रीमियम, वो अब फिर से बढ़कर 270 रुपये होगा, 1332 रुपये पर ये लिस्ट होगा। इस कंपनी को लेकर सर ग्रे मार्केट बहुत उत्साहित है, आपका क्या व्यू बन रहा है? सर देखिए, फंडामेंटल ओवरऑल देखेंगे तो 23 में इनका रेवेन्यू था ऑलमोस्ट 891 करोड़ के आसपास। एक्सपेंस भी ऑलमोस्ट, पैड भी अच्छा खासा था 84 करोड़, उसके बाद 24 में 90 करोड़, उसके बाद अभी 25 में 150 करोड़ के आसपास का पैड पोस्ट किया है। सो कहीं ना कहीं फंडामेंटल पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि ओनली फॉर लिस्टिंग गेन के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आजकल सर ऐसा हजारों स्टॉक्स में हमने देखा है फंडामेंटल बढ़िया है और कंपनी को एक पता ही होता है कि मैं अगर आईपीओ लेके आ रहा हूँ तो नेक्स्ट मैं 2-3 साल में मेरा व्यू कैसा होना चाहिए, नेक्स्ट पास 2-3 साल का जो बैकग्राउंड है वो हमेशा अच्छा ही होता है। तो फंडामेंटल लेवल पे सर कुछ इशू नहीं है, ओनली फॉर लिस्टिंग गेन यू कैन अप्लाई। और मीशो के साथ भी मैंने बोला था, आपको याद होगा उस दिन भी डिस्कशन हो रहा था। इनफैक्ट मेरा फोटो एरिया आईपीओ में नहीं है, लेकिन आपने बताया था कि प्रदीप जी फिर भी आप देखिए, फिर भी मैंने देखा और बढ़िया। मैंने आपको दो स्टॉक का पॉजिटिव व्यू दिया था, दोनों पे ही अच्छा खासा लिस्टिंग गेन एक एक्सपेक्टेशन मैं कर रहा हूँ। एंड कहीं ना कहीं इसमें भी ओनली फॉर लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई अगर आप करना चाहते हो तो कीजिए, लेकिन एज ए इन्वेस्टर्स मुझे लगता है कि आफ्टर लिस्टिंग आपको वेट करना चाहिए, थोड़ा बहुत प्राइस सस्टेन होने के बाद आपको अप्लाई करना चाहिए जी। अच्छा ठीक है, ओके। केवल लिस्टिंग गेन के लिए आप चाहें तो करोना रेमेडीज़ में पैसा लगा सकते हैं। दूसरे दिन तक आप देखेंगे ये आईपीओ 9.5 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है, तो हो सकता है कि आईपीओ लास्ट दिन है आज, बंद होते होते अच्छे खासे नंबर्स आपको दिखाएगा सब्सक्रिप्शन के हिसाब से। लेकिन दूसरा आईपीओ जो खुला हुआ है ना, जिसका आखिरी दिन है, वो है वेकफिट इनोवेशंस। दूसरे दिन के एंड तक आप देखेंगे ना तो आधा गुना भी ये सब्सक्राइब नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो नंबर्स दिख रहे हैं ना वो अच्छे नहीं दिख रहे हैं। QIBs तो एब्सेंट है, यानी कि जो संस्थागत निवेशक हैं उन्होंने तो इसको बिल्कुल ही अवॉइड कर दिया है। NII केवल 0.25% और रिटेल का हिस्सा भी आप देखेंगे ना तो 1.25 गुना यहाँ पे भरा है। तो आई थिंक पता नहीं रिटेल को क्या दिख रहा है इसमें, जो QIB और NII को नहीं दिख रहा है। टोटल ये 39% ही भर पाया है। सर इस आईपीओ में आपकी क्या राय होगी? एक समय ये 5 रुपये के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम था, वो घटकर अब 2 रुपये रह गया है। देखिए, मुझे लगता है कि सर कंप्लीटली ये अवॉइड करके जाना है। इतना बढ़िया फंडामेंटल भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं लोगों का यहाँ पे मुझे लगता है कि उतना पार्टिसिपेशन भी नहीं रहने वाला और ग्रे मार्केट प्रीमियम भी नहीं है। तो ये सर मुझे लगता है कि आईपीओ को कंप्लीटली अवॉइड करने का सलाह रहेगा इसको। ना ओके, तो लिस्टिंग है इस ना ही एज ए इन्वेस्टमेंट, पूरा अवॉइड करने का सलाह रहेगा। अवॉइड करने की राय है। चलिए अब आइए ज़रा वो तीनों लिस्टिंग पर, और या तो पहले जो दो आईपीओ आज और खुल रहे हैं पहले उनकी बात कर लेते हैं, फिर ओपनिंग के साथ साथ ही उनको डिस्कस करते हैं। एक है पार्क मेडीवर्ल्ड, पार्क हॉस्पिटल्स जो इनका ब्रांड है। ये कंपनी है जिसका आईपीओ आज खुल रहा है, 10 से 12 तारीख तक ये खुला रहेगा। प्राइस बैंड 154 से 162 का है। 920 करोड़ रुपए का इशू है। ज़्यादा पैसा तो कंपनी के पास ही आ रहा है, 770 करोड़ रुपए का। और ग्रे मार्केट 162 वाला जो एक शेयर है उस पे 20.5 रुपये का प्रीमियम देकर 182 रुपये 50 पैसे पर खरीदने के लिए तैयार है। तो ग्रे मार्केट में सर इस आईपीओ को लेकर उत्साह है। पार्क मेडीवर्ल्ड, पार्क हॉस्पिटल्स के नाम से आप भी जानते होंगे इस कंपनी के बारे में। क्या करना है, पैसा लगा सकते हैं इसमें? सर देखिए, इसमें राय सलाह यही है कि अगर एज ए इन्वेस्टमेंट आप देखना चाहते हो तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एज ए इन्वेस्टर्स आपको नहीं आना चाहिए, बट लिस्टिंग गेन के लिए आप आ सकते हो। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मेरा न्यूट्रल व्यू है यहाँ पे, क्योंकि फंडामेंटल देख के जितना समझ में मुझे आ रहा है थोड़ा मिला जुला रह सकता है। मतलब अवॉइड करने का ही सलाह मैं दूंगा, बीच में आपको छोड़ूंगा नहीं, अवॉइड ही कीजिए, इसको भी अवॉइड करने का सलाह रहेगा जी। अच्छा ठीक है, तो इसको आप अवॉइड कीजिए। अच्छा एक और इसी स्पेस की कंपनी सर, नेफ्रोकेयर हेल्थ सर्विसेज। इसको देखिए, ये 438 से 460 रुपये का प्राइस बैंड है, 871 करोड़ रुपये का इशू है। इसमें फ्रेश इशू छोटा है, ओएफएस का पार्ट बड़ा है।
और इसमें ग्रे मार्केट बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। 460 वाला 460 पे लिस्ट होगा बिना किसी प्रीमियम पे, ऐसा ग्रे मार्केट इंडिकेट कर रहा है। इसके फंडामेंटल्स क्या बता रहे हैं, या फिर आपकी सलाह होगी इसमें पैसा लगाने की? सर 24 में भी 35 CR का पैड, 25 में भी 67, और 23 में भी तो लॉस में ही था 11 करोड़ के आसपास, और अभी सितंबर 25 में पोस्ट किया था 14 करोड़ का पैड। और रेवेन्यू भी एवरेज ऑलमोस्ट 700-500 करोड़ के आसपास ही रह रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि अवॉइड करने का सलाह रहेगा, ना लिस्टिंग गेन एंड ना ही अपना लॉन्ग टर्म होल्डिंग, दोनों ही नहीं करना चाहिए, दोनों ही अवॉइड करना चाहिए। चलिए, तो दोनों आईपीओ जो आज खुले हैं दोनों ही आप अवॉइड करके चल सकते हैं, चाहे आप पार्क मेडी वर्ल्ड की बात करें या फिर नेफ्रो केयर हेल्थ सर्विसेज। इन दोनों के आईपीओ से आप दूर रहें, इनसे पैसा ना लगाएं, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर हो सकता है। लेकिन सर, जहाँ पैसा बन रहा है वहाँ पे क्या करना है, स्पेशली मीशो का एक बार ज़रा चार्ट ले आइए सामने कि मीशो कहाँ पे लिस्ट होने की तैयारी कर रहा है। ग्रे मार्केट कह रहा था कि ये 36 रुपये के प्रीमियम के साथ 147 रुपये पर लिस्ट होगा। 51 रुपये का प्रीमियम मिल रहा है सर, 162 रुपये 50 पैसे ये भाव है जहाँ पर ये खुलने की तैयारी कर रहा है। तो 162 रुपये 50 पैसे सर, 51 रुपये मिल रहे हैं, 46.5% का गेन है। बुक कर लेना चाहिए, कोई मन में सवाल तो नहीं होना चाहिए? सर देखिए, लिस्टिंग गेन का लिए यहाँ पे दो व्यू है। अगर लिस्टिंग गेन के लिए आपने अप्लाई किया था तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। और अगर आज आप नहीं निकालते हो तो आपको कंसिडर किया जाएगा एज ए इन्वेस्टर्स, नॉट एज हम्म। ए आपने आईपीओ में पैसा लगाया था और आपका प्रॉफिट मिल रहा है फिर भी आपने नहीं निकाला। सो कहीं ना कहीं व्यू यहाँ पे मेरा बनेगा सर आज का क्लोजिंग के बाद ही, अभी नहीं, क्योंकि अभी लिस्टिंग हो रहा है। कहीं ना कहीं अगर आज का जो अभी ओपनिंग है इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाता है मुझे, तो मैं ट्रेल करता रहूंगा, ट्रेल करता रहूंगा। ये मेरा स्ट्रैटेजी और बहुत सफल स्ट्रैटेजी है, और बहुत बार मैंने डिस्कशन किया है। और अगर बाई चांस आज का क्लोजिंग ओपनिंग से नीचे होता है तो आपको बेच देने का सलाह रहेगा। लेकिन अभी जिनके पास है थोड़ा बहुत आप वेट कीजिए। लिस्टिंग गेन के लिए मुझे लगता है कि अच्छा खासा लिस्टिंग गेन हो रहा है। मैंने आपके साथ सर उस दिन डिस्कशन भी किया था, अप्लाई करने के लिए भी बताया था। मेरे को लगता है कि अच्छा खासा इसमें रैली आ रहा है। आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कीजिए और निकल जाइए, अगर आप एज ए खुद को ट्रेडर मानते हो तो। लेकिन एज ए इन्वेस्टर्स आपको थोड़ा पेशेंस चाहिए, और आज का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर क्लोजिंग आज का जो ओपनिंग है इसके ऊपर सस्टेन होता है तो कंटिन्यूअसली हायर हाई फॉर्मेशन हमको बिल्ड होते हुए दिखाई देंगे, उस हिसाब से ट्रेल करके जाना है। लेकिन पहला आज का क्लोजिंग सर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ओपनिंग तो सर 162.50 की दिख रही है, तो 162.50 के नीचे बंद नहीं होना चाहिए। जी जी जी, रूल सही है। 162 के नीचे अगर क्लोजिंग होता है, अब मोटा मोटा 160 ही मान लीजिए, 160 अगर इसके नीचे क्लोजिंग होता है तो फिर इसके अंदर प्रतिफलन नहीं रहेगा। 160 के ऊपर है, मतलब मेरा राय इसमें है आप बने रहिए, और जैसा जैसा स्टॉक ऊपर आता है आप ट्रेल करते रहिए। वो कहते हैं ना, जब तक है जान, तो ये जब तक है 160 तब तक मीशो में बने रहिए, तब तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो और जान तब सर तक ही रहेगी जब तक ये तो सर बेसिकली मैंने आईपीओ हाई बताया आपको, बहुत काम करता है। इनफैक्ट हमने अच्छा अच्छा नाम, मैं नाम आईपीओ के टाइम पे ऑब्वियसली थोड़ा बहुत मैं फंडामेंटल देखता हूँ, और मुझे लगता है कि लोगों को भी डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन आप टेक्निकल प्राइस एक्शंस पे फोकस कीजिए। प्राइस एक्शंस टेल यू एवरीथिंग। हमने टाटा टेक्नोलॉजी पे देखा नीचे आ गया, बजाज हाउसिंग फाइनेंस में देखा नीचे आ गया सर, एचडीबी फाइनेंस में देखा नीचे आ गया, टाटा कैपिटल सर अभी भी एक न्यूट्रल रेंज पे फंसा हुआ है, कंसोलिडेशन रेंज पे फंसा हुआ है। और ऐसे भी बहुत सारे कंपनी देखा जो आईपीओ हाई के ऊपर हमने रिसेंटली ग्रो के साथ ही देखा है। तो ये बहुत काम करता है मार्केट पे, सिंपल साइकोलॉजी है ये एक। अगर मुझे आज दिल्ली से मुझे दुबई जाना है और मैं दिल्ली एयरपोर्ट तक ही नहीं आऊंगा, सो हाउ कैन आई गो दुबई, मुझे दुबई मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा, तो इसीलिए एटलीस्ट मुझे दिल्ली एयरपोर्ट तक आना पड़ेगा, राइट। सो हम्म। अगर ये प्राइस का साइकोलॉजी है, भूल जाइए फंडामेंटल, भूल जाइए टेक्निकल, दैट इज ए ह्यूमन सेंटिमेंटल। तो अगर 160 इसके ऊपर आज क्लोजिंग हो जाता है ना, कंटिन्यूअसली आप ट्रेल करते जाइए। उस हिसाब से आप 1 घंटा 1.5 घंटे का चार्ट थोड़ा फॉलो कर लीजिए, जिनको चार्ट रीड करना आता है। नहीं तो हम फिर हम्म। से डेली आ ही रहे, डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन 160 के ऊपर से सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सर, अभी तक जो लेवल आए हैं ना 162.50 के, जहाँ पे लिस्ट हुआ ना मीशो, उसके नीचे नहीं गया और 170 का लेवल भी आ गया। तो कोई स्टॉप लॉस देना चाहेंगे सर, जो बने रहना चाहते हैं इसमें? सर देखिए, जो बने रहना चाहते हैं उसके लिए मेरा स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस है 160। 160 के नीचे आपको रहना नहीं है, 160 के ऊपर आपको बने रहना है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इंट्राडे 160 भी के और नीचे आप, हाँ इंट्राडे भी और इंट्राडे सर, क्लोजिंग भी? मुझे लगता है कि ये सर क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस होगा 160, क्योंकि इंटरडे में स्टॉप लॉस कंसिडर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंटरडे ठीक में है। वॉलेटाइल रहता है। तो आपको जी क्लोजिंग के जी। लिए वेट करना पड़ेगा।
डन डन, ठीक है, परफेक्ट है। चलिए दूसरे आईपीओ की तरफ आते हैं। जो लिस्ट हुआ है वो है एक्स लिमिटेड का। 124 वाला है, 140 पर लिस्ट होने की इंडिकेशन थे, वहीं पर लिस्ट हुआ भी और उसके बाद 145 का हाई भी लगाया। अभी भी 144.20 पर है सर। 15-16% गेन बन रहे हैं, इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि सेम सर व्यू यहाँ पे भी है। कंपनी कोई भी हो, आपको आईपीओ जो ओपनिंग है इसके ऊपर अगर क्लोजिंग होता है तो उस हिसाब से देखा जाए, जब तक इसको होल्ड कर रहा है प्राइस को, आपको बने रहना है, लेकिन क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर जो ओपनिंग है, अगर इसके नीचे का क्लोजिंग आ जाता है, आज का डे क्लोजिंग, आपको एज ए इन्वेस्टर एग्जिट करके निकल जाना चाहिए। क्योंकि अभी भी देखिए लिस्टिंग गेन हो रहा है। मुझे लगता है कि पर्टिकुलर आप मीशो के साथ रहिए, लेकिन पर्टिकुलर अगर आप चाहते हो तो पर्टिकुलर स्टॉक से एक बार एग्जिट करके निकल जाने का सलाह रहेगा। क्योंकि 138 के आसपास देखिए आज डे रेंज है। मुझे लगता है कि एक बार नीचे आने का है पॉसिबिलिटी, ज्यादा प्रीमियम मिला भी नहीं है, तो अच्छा खासा 13-15% लिस्टिंग गेन मिल रहा है। आप एग्जिट कीजिए, एग्जिट करके निकल जाइए। और भी न्यू न्यू आईपीओज है और भी ज्यादा स्टॉक है, उसमें फोकस कीजिए, लेकिन मीशो पे आपको फोकस रखना है। 160 का स्टॉप लॉस। पर्टिकुलर ये स्टॉक्स में मैं थोड़ा नेगेटिव इसलिए व्यू हो पा रहा हूँ क्योंकि अभी भी उतना अच्छा खासा लिस्टिंग गेन हुआ नहीं। 10-12-15% सर उतना ज्यादा नहीं है, तो कहीं ना कहीं मिल रहा है, एग्जिट करके निकल जाइए। फिर से अगर आप 1-2 दिन 4 दिन वेट करते हो और कोई भी कमेंट आता है तो आपको एज ए इन्वेस्टर ही कंसीडर करेंगे और लॉन्ग टर्म व्यू आपका है तो फिर आप बने रहेंगे। तो मेरे को लगता नहीं है कि इमीडिएट लेवल पे सर यहाँ पे मोमेंटम पॉसिबल होगा। 138 के आसपास का एक स्टॉप लॉस एज ए क्लोजिंग बेसिस, क्योंकि अभी 139-137 के आसपास ही चल रहे हैं। 138 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, अदरवाइज प्रॉफिट बुक कीजिए एंड एग्जिट करके निकल जाइए। ठीक है, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए जो मिल रहा है, और नहीं तो फिर आपको क्लोजिंग बेसिस पर 140 का लेवल ध्यान में रखना होगा, जो कि इसका ओपनिंग प्राइस है, जो आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। चाहे तो मुनाफा वसूली कर सकते हैं या फिर 140 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के इसमें बने रह सकते हैं आप क्लोजिंग बेसिस पर। तीसरा नाम जो कि रिलेटिवली तीनों में से कमज़ोर है वो है विद्या वायर्स का। 52 रुपये का इशू प्राइस था, ये 52 रुपये पर ही खुलना था, वहीं पे खुला भी, उसके बाद 55 तक गया। अभी भी 55 के आसपास ही सर, 5.5% के आसपास ये गेंस बन रहे हैं। इशू भरा काफ़ी अच्छा था सर, 27 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था। एनआईए का पोर्शन 52 गुना, 5 गुना क्यूआईबी का हिस्सा, रिटेल का पोर्शन 28 गुना सब्सक्राइब हुआ था। तो होड़ तो थी इसमें खरीदारी करने की, लेकिन उतना लिस्टिंग पे यूफोरिया नहीं दिखा इस स्टॉक में। अब क्या करें इसमें? सर क्लोजिंग बेसिस पे 50 में मेंटेन करना पसंद करूंगा। 50 अगर होल्ड करता है बने रहिए, 50 के नीचे आने पे आपको एग्जिट करके निकल जाना है, सिंपल। 50 के ऊपर जब तक है तब तक आपको बने रहना है सर। और एक डिस्क्लेमर आपको देना पसंद करूंगा, जितने भी स्टॉक्स को लेके मैंने अभी बात किया है, 2-3 आईपीओ को लेके, यहाँ पे इसीलिए व्यू अभी आना बहुत, क्लैरिटी पूरा आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी 2-3 मिनट ही हो रहा है। 2-3 मिनट पे आप डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि टेक्निकल के आधार पे हम क्लोजिंग के लिए वेट करते हैं। 2-3 मिनट पे एक व्यू, मोटा मोटा इंटरप्रिटेशन बन सकता है कि आपको क्या करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन फाइनल इंटरप्रिटेशन के लिए आपको क्लोजिंग के लिए वेट करना है। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में सर मैं एक बार 50 स्टॉप लॉस मेंटेन करना पसंद करूंगा। 50 के नीचे अगर ये विद्या वायर्स का स्टॉक बंद हो जाए तो इस स्टॉक से भी आपको निकलने की राय होगी। 140 का लेवल एक्स लिमिटेड के लिए, 160 का लेवल वही है मीशो के लिए। तो इन लेवल्स को आप ध्यान में रखिए। इन लेवल्स के नीचे अगर ये स्टॉक चले जाते हो तो आपका डेली बेसिस पर या फिर क्लोजिंग बेसिस पर जो स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर हो जाएगा। तो इन लेवल्स को आप ज़रूर ध्यान में रखिए। वैसे आप चाहें तो सब में ही प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं या फिर लिस्टिंग गेन लेकर आप निकल सकते हैं, जैसा हमें प्रदीप सर अभी बता भी रहे हैं। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर। वाह, क्या आईपीओ है!